स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ते हैं फ्लूइड डायनेमिक्स, जिसमें हमारा सेकंड टॉपिक है फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ। ठीक है, इस फ्लूइड फ्रिक्शन एंड स्टोक्स लॉ में हम लोग देखेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन किस वजह से किस चीज़ पे डिपेंड करती है। इसके अलावा ड्रैग फोर्स का देखेंगे कि ड्रैग फोर्स क्या चीज़ है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे स्टोक्स लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले है फ्लूइड फ्रिक्शन। तो फ्लूइड फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन, अभी आप लोगों ने पढ़ा फ्लूइड फ्रिक्शन क्या चीज़ है। ठीक है, 6.1 टॉपिक में। तो फ्लूइड फ्रिक्शन किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है। सबसे पहले है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है फ्लूइड की। इसके अलावा डिपेंड करती है रिलेटिव स्पीड बिटवीन लेयर्स। मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड जो होता है वो लेयर्स की फॉर्म में फ्लो करता है, तो उन लेयर्स के आपस में स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी है, उसको कहा जाता है रिलेटिव स्पीड्स ऑफ लेयर। ठीक है, तो लेयर्स की स्पीड पे डिपेंड करता है। इसके अलावा विस्कोसिटी पे डिपेंड करती है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है जी, तो अब हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन अकर्स व्हेन एडजेसेंट लेयर्स इन अ फ्लूइड, लिक्विड और गैस। फ्लूइड कोई भी हो सकता है, ठीक है, लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। आर मूविंग एट डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, कि फ्लूइड की फ्रिक्शन तब होगी कि एक तो वो किसी मीडियम में से फ्लो कर रही हैं, दूसरा उनकी जो लेयर्स के दरमियान लेयर्स की वेलोसिटी है एक लेयर की दूसरी की निस्बत वो डिफरेंट है। ठीक है, तो फ्लूइड फ्रिक्शन अकर होगी। ठीक है, अब चलते हैं ड्रैग फोर्स की तरफ। तो ड्रैग फोर्स क्या है जी। ड्रैग फोर्स की पहले मैं आपको डेफिनेशन बता दूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड, कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा है, ठीक है, मूविंग स्टेट में हम लोग ले रहे हैं, द फ्लूइड एक्सर्ट अ रिटार्डिंग फोर्स दैट टेंड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से मूव कर रहा है तो फ्लूइड क्या करता है, उस पर रिटार्डिंग फोर्स एक्सर्ट करता है। आप लोग इसको रिएक्शन फोर्स भी कह सकते हैं कि रिएक्शन के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, अपनी वर्डिंग में कह सकते हैं। तो रिटार्डिंग फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है उस चीज़ पे, उस ऑब्जेक्ट पे जो फ्लूइड में से फ्लो कर रही है, वो क्या होती है, वो फोर्स क्या करती है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करती है, उसकी स्पीड को रिड्यूस करने की कोशिश करती है। उसको कहा जाता है क्या है, वो ड्रैग फोर्स है। ठीक है, ड्रैग फोर्स वो फोर्स है जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है उस ऑब्जेक्ट पे एज अ रिटार्डिंग फोर्स, और वो उस ऑब्जेक्ट की वो फोर्स जो है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, स्पीड को कम करने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं ड्रैग फोर्स। ठीक है, अब ड्रैग फोर्स जो होती है वो डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है। तो ये डिपेंडेंस में मैंने लिखा है, डिपेंडेंस में है सबसे पहले साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन। उस ऑब्जेक्ट का साइज क्या है, शेप क्या है, कैसी है, और किस ओरिएंटेशन के साथ वो मूव कर रही है। ठीक है, सेकेंड वन इज प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड्स, कि फ्लूइड जिसमें से वो मूव कर रही है उसकी क्या प्रॉपर्टी है, मीन्स उसकी विस्कोसिटी कितनी है, वो कितना विस्कस है। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स उस पर भी डिपेंड करती है। दूसरा स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, किस स्पीड के साथ वो चीज़ मूव कर रही है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये तीन फैक्टर्स हैं, साइज, शेप एंड ओरिएंटेशन फर्स्ट फैक्टर हो गया। सेकेंड वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड मीन विस्कोसिटी, और थर्ड वन इज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ड्रैग फोर्स की एग्जांपल हम लोग इस तरह ले सकते हैं कि सपोज आप किसी कार में बैठे हैं विंडो की सीट के पास। ठीक है, विंडो के पास बैठे हैं और वो कार मूव कर रही है आगे की तरफ। आप अपना हाथ विंडो से बाहर की तरफ निकालें अगर फास्ट मूविंग कार में, तो आपका हाथ पीछे की तरफ जाता है। ठीक है, पुशअप होता है पीछे की तरफ। इसका मतलब है जो गैस है, गैस एज अ फ्लूइड एक्ट कर रही है यहाँ पे, या एयर आप लोग कह सकते हैं, एयर एज अ फ्लूइड एक्ट कर रही है। तो वो एयर आपके हाथ पे रिटार्डिंग फोर्स लगा रही है। आप आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन एयर पीछे की तरफ उस पर रिटार्डिंग फोर्स लगा रही है। वो रिटार्डिंग फोर्स क्या है, ड्रैग फोर्स है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है आपके पास स्टोक्स लॉ। ठीक है, स्टोक्स लॉ किधर से आया, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, 1851 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सर जॉर्ज जी स्टोक्स। ठीक है, उस स्टोक्स ने डिस्कवर किया या एक लॉ दिया जिसको नाम दिया जाता है स्टोक्स लॉ का, उसके नेम की वजह से। ठीक है, और उसने जो स्टोक्स लॉ दिया है वो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए दी है। ठीक है, मींस ऑब्जेक्ट्स जिनकी शेप स्फेरिकल हो उसके लिए ये स्टोक्स लॉ वैलिड है। ठीक है, उसने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, आप लोगों की बुक में भी लिखी हुई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ एफ जो है वो डिपेंड करता है आर पे। अब एफ क्या चीज़ है, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है आर पे, रेडियस पे। ठीक है, इसके अलावा ड्रैग फोर्स डिपेंड करती है कि किस वेलोसिटी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। ठीक है, इसके अलावा एफ डिपेंड करती है ईटा यानी विस्कोसिटी ऑफ मीडियम,
ठीक है, कि मीडियम की विस्कोसिटी क्या है। तो ड्रैग फोर्स इन तीनों फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इसको कंबाइन अगर हम लोग कर दें तो एफ डी मैंने लिखा है ड्रैग फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, एफ डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा आर एंड वी। अब आपको पता है अगर आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन को चेंज करते हैं इक्वेलिटी में तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को नाम दिया गया है ए का। ठीक है, आप ए की जगह कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, के भी लिख सकते हैं। अब ए की वैल्यू क्या है 6 पाई, तो ये बन जाती है इक्वेशन एफ डी इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ये आपके पास ड्रैग फोर्स है, और ये किसने दी थी ड्रैग फोर्स की वैल्यू, स्टोक्स ने। इस वजह से इसी को स्टोक्स लॉ कहा जाता है। ठीक है, और ये इक्वेशन मैं दोबारा बता दूं आप लोगों को कि ये इक्वेशन वैलिड है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। ठीक है, इसी वजह से अगर आप बुक में देखें डेफिनेशन लिखी हुई है अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द ड्रैग फोर्स एफ डी डिपेंड्स अपॉन द रेडियस आर and velocity v of the spherical objects and coefficient of viscosity eta of medium through which spherical object is falling। ठीक है, ये था आपके पास स्टोक्स लॉ एंड ड्रैग फोर्स। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं फ्लूइड के केसेस में, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।